ये कहानी ज्योति की है। ज्योति कहती है, ये बात मेरी आज से करीब 2 साल पहले की है, जो मैं आप सबसे पेश करने जा रही हूँ। उस वक्त मेरी शादी को हुए करीब 2 साल हो चुकी थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी। एक मतलब उस वक्त मैं जॉब नहीं करती थी। कुछ दिन पहले ये जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पति का कहना था कि जॉब करके क्या करोगी, अब बिजनेस ही कर लो। और मेरे पति के साथ मैं काम करती थी। ऐसे ही करीब बहुत महीने गुजर गए। मुझे मेरे पति के साथ ये काम करना काफ़ी अच्छा लगता। हम दोनों पार्टनरशिप में थे, मतलब हम दोनों का ही था। सब कुछ जैसे सही ही चल रहा था। तभी मेरी मुलाकात होती है आकाश से। एक दिन हमारे ऑफिस में इंटरव्यू लेने आया था। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पति जितना भी इंटरव्यू वगैरह होता था या फिर ऑफिस में किसी को भी रखना होता था, ये सब मुझ पे छोड़ देते कि मैं जिसे चाहूँ चुन के रख दूँ। तो इंटरव्यू देने के लिए आया था। मैं सबके इंटरव्यू ले रही थी। बहुत देर तक मैं बैठी रही वहाँ पे, सबको इंटरव्यू ले रही थी। तभी आकाश आया। पता नहीं क्यों वो देखने में भी हाँ बहुत अच्छा था और उसकी बातचीत करने का ढंग भी बहुत बढ़िया था। आते ही उसने मुझे कहा कि हेलो मैम। मैंने भी कहा हेलो। पता नहीं क्यों कभी कभी अक्सर ऐसा होता भी है कि किसी का बातचीत करने का स्टाइल आपको इतना अच्छा लग जाता है कि आपको लगने लगता है कि वो सच में एक अच्छा इंसान है। मैंने उसके बातचीत करने का स्टाइल से उसे रख दिया, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उसका बातचीत करने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया था, तो मैंने उसे रख दिया। खैर, उसके बाद उसने मुझे मतलब उसके बाद दिन से ही हमेशा जब भी वो ऑफिस आता मुझसे काफ़ी अच्छे से बातचीत करता, हेलो हेलो करके बात करता। कभी कभी मुझे तारीफ करता तो मैं कहती मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरी तारीफ करो, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो क्या। इस पर वो कहता कि फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आप हो इतनी खूबसूरत कि मैं आपके तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। उसकी इस तरह से बातचीत करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता। समय गुजरता चला जा रहा था और पता नहीं क्या उसका ऐसा जादू था कि मैं उसके तरफ आकर्षित होते जा रही थी। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए और इतने ही दिनों में मुझे ये एहसास हो चुका था कि वो लड़का मेरे से फ्लर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पति को तो नहीं बताई, लेकिन मैं भी उससे धीरे धीरे फ्लर्ट करती। एक चीज तो था, क्योंकि वो मुझसे अच्छे से बातचीत करता तो कभी वो छुट्टी मांगता तो मैं उसे छुट्टी भी दे देती, क्योंकि वो इतने अच्छे से बातचीत करता कि मुझे छुट्टी की ज़रूरत है या फिर कहीं जाना है, ये ऐसे वैसे। और तो मैं उसकी हर बात सुन लेती। कभी कभी तो मेरे पति मुझे बोलते भी कि तुम उसे छुट्टी क्यों दे देती हो या फिर ऐसा क्यों करती हो, लेकिन क्योंकि वो मेरे से बहुत ही अच्छे से बातचीत करता तो मैं उसे छुट्टी या उसका बात सुन लेती। तो एक बार की बात है, एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी। उस दिन मेरे पति से मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो मेरे केबिन पे आया और कहा नॉक नॉक। मैंने कहा यस। तो बोला मैम मे आई कम इन। तो मैंने कहा यस बताओ क्या काम है। उसने कहा वैसे काम तो कुछ और था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अब इस जिंदगी का क्या ही करूँ। मैंने कहा मतलब। तो उसने कहा अरे आप अगर इतने परेशान रहेंगे, इतने सैड रहेंगी, तो मैं ऐसे जिंदगी जी के ही क्या करूँगा। मैंने कहा पागल हो क्या। तो उसने कहा पागल तो हूँ, लेकिन देखिए इसी पागल की वजह से आपने मुस्कुरा तो दिया। मैंने कहा अच्छा, तो तुम मुझे मुस्कुराने के लिए ये बात कहे। तो उसने कहा वैसे बस सिर्फ मुस्कुराने के लिए नहीं, आपका सैड देखकर मेरा दिल भी जैसे बहुत मचल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी करके आपको कम से कम हंसा दूं। अब बताओ ना क्या हुआ है, आपके पति से कुछ हुआ है या फिर आप ये सोच रहे हो कि आप मुझे प्यार करने लगे हो। मैंने कहा तुमसे प्यार, मैं शादीशुदा हूँ, शर्म नहीं आती ऐसे बात बोलने में। तो वो कहता शादीशुदा हो तो क्या हुआ, प्यार नहीं कर सकते, सुना है प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कहा देखो उम्र तो होती है, लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, ऐसे नहीं है। इस पर वो बोला कि पति के साथ आप खुश हो, तो मैंने कब कहा आपको अपने पति को छोड़ने के लिए, क्यों आप मेरे लिए अपने पति को छोड़ रहे हो क्या। मैंने कहा तुम पागल हो बिल्कुल। तो उसने कहा अब इतनी खूबसूरत लड़की अगर रहेगी तो कोई भी इंसान तो पागल हो ही जाएगा ना।
दोस्तों सच कहूँ तो ऐसी ऐसी बातें वो कहता कि उसकी बातों का जवाब दिए बिना मैं रह ही नहीं पाती। मैंने उसे कहा कि तुम सच में पागल हो। उसने कहा फिर? मैंने तो कहा आपके प्यार में पागल हो। फिर मैंने बताया, पूछा कि क्या काम है बताओ। तो उसने कहा सच कहूँ? तो मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा मेरी मम्मी का तबीयत खराब है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं आया था। मैंने कहा ओके ओके, कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं अभी दे देती हूँ। फिर मैंने उसे पैसे दे दिए और ऐसे ही हमेशा वो जब भी मुझसे पैसे मांगता मैं उसके पैसे दे देती, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वो उसके पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे ही समय गुजरता चला गया और फिर कुछ दिन बाद मेरे पति भी मुझसे इस बात पे नाराज़ हो जाते कि मैं उससे इतना ज़्यादा बातचीत करती। दोस्तों कभी कभी मुझे भी ये चीज़ लगता कि मैं पता नहीं उनसे इतना बातचीत क्यों करती हूँ, जबकि उसका जो व्यवहार था वो मुझसे काफ़ी फ्लर्ट भी किया करता। मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा ही चुप हो जाती, लेकिन ऐसे ही समय के साथ साथ मुझे ये एहसास हो गया कि शायद वो मुझसे प्यार करता है या फिर मेरे दिल के किसी कोने पे उसके लिए ये प्यार आ चुका था। मैं ये समझ रही थी। खैर एक दिन जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने कहा मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ, सच कहूँ तो आप मुझे बहुत पसंद हो। दोस्तों उसके इस बात कहने पर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि इतना दिनों तक उसने मुझे पैसे मांगे, उस दिन करीब 2 लाख रुपए। उसने कहा मेरी मम्मी का ऑपरेशन है, तो मैंने दे दिया क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी। ये सब चीज़ें मैंने अपने पति को नहीं बताई, शायद उसके वजह से मेरे और मेरे पति का रिश्ता भी खराब हो गया था, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। लेकिन वो उस 2 लाख रुपए को लेने के बाद वो उसके बाद वाले दिन ऑफिस नहीं आया। पहले तो मैंने सोचा कि उसकी मम्मी का ऑपरेशन है इसलिए नहीं आया, लेकिन करीब 1 वीक तक जब वो आप नहीं आया तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने कई बार फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इतना ही नहीं, क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी, उसका जो एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस में मैं गई तो पता चला वो 1 सप्ताह पहले ही वहाँ से जा चुका था। उस वक्त मुझे पता चला कि उसकी मम्मी का तो कोई तबीयत खराब था ही नहीं। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि वो बस एक मुझे साथ प्यार में मुझे फंसा कर अपने मतलब निकालना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो मेरे से अच्छे से बातचीत करेगा तो मैं उसके लिए पिघल जाऊंगी, और उसने बिल्कुल वही किया। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, उसकी वजह से मेरा और मेरे पति का भी रिश्ता खराब हो गया था। और फिर ये सब बातें मैंने अपने पति को बताई। मेरे पति मुझसे नाराज़ थे, बेशक उन्हें नाराज़ होना भी बनता था, लेकिन अगर मैं अपने बारे में कहूँ दोस्तों, मुझे आज भी लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब बस इतना था कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करना।